इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आज का जो विषय होगा, परमेश्वर के लिए अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो कोई व्यक्ति चाहता है कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, विलिंग टू बी यूज बाय गॉड। हर किसी को आप पूछते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए मैं भी इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, मेरा परिवार भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, मेरा बच्चा भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, पर आज मैं आपको समझाऊंगा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को क्या फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति क्या जानता है। दोनों चीजों को आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद से लेकर उसके आखिरी पद पर आधारित है। यह एक बड़ा पैसेज है, आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी पड़ेगी जिससे कि आप इन बातों को समझ सकें। विलिंग टू बी यूज बाय गॉड, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। हमारी कलीसिया परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहती है, मेरा परिवार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता है। कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है। कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो रहते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ करना है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। दूसरे लोग आते हैं जाते हैं, चेहरा देखते हैं, आते हैं जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि हमें क्या करना है, कलीसिया के लिए क्या करना है, कैसे हमें मिलकर परमेश्वर के लिए काम करना है। ये दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, पर हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने की आवश्यकता है। आज का जो पाठ है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 17 पद से आगे पर आधारित है। यहां पे आप देखेंगे कि प्रभु के जो प्रेरित थे, प्रभु के जो चेले थे, उनको जेल में डाल दिया जाता है और परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, जेल से उन्हें बाहर निकालता है और उन्हें कहता है कि जाओ तुम फिर से मंदिर में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। तब उस समय के जो प्रशासक थे, उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वे बहुत डर जाते हैं। हमने इनको जेल में बंद कर रखा था, वे लोग जेल से कैसे बाहर निकले और वे जाके प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं। तब वे उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, पर हम वचन में देखते हैं कि वे बहुत आनंदित हो जाते हैं कि हम प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में परमेश्वर का वचन बताते थे और कभी रुकते नहीं थे। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि कितने उसका डा करते हैं। आपको देखिए, इस बात का ध्यान रखना है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग उसका डा करते हैं, कितने लोग उसका बैर करते हैं, कितने लोग उसके प्रति जेलसी की भावना रखते हैं। फॉर द वन हु वांट्स टू बी यूज्ड बाय गॉड डजंट मैटर हाउ मेनी आर जेलस ऑफ हिम। कितने लोग उसके प्रति जेलस है, बैर रखते हैं, डर रखते हैं, यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप यहां पे देखेंगे पद 17 में लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डर से भर उठे। प्रभु के चेले प्रभु के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं और परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। आप देखेंगे कि प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। आप बाइबल में देखेंगे एक लंगड़ा अध्याय 3 में चंगाई पा जाता है। अगर आप देखेंगे अध्याय 4 32 से 35 में कलीसिया के लोग एक होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 5वां अध्याय 12वां पद में बड़े बड़े चमत्कार और मिराकल वहां पर हो रहे हैं। कई सारे लोग यीशु के नाम से बचाए जा रहे हैं। प्रभु के चेले प्रचार कर रहे थे। 2 अध्याय 41 पद में 3000 लोग बचाए गए। प्रभु के चेले प्रचार करने लगे। 4 अध्याय उसका 4वां पद में लिखा है 2000 और यीशु के नाम से बचाए गए। 5वां अध्याय 14 पद में मोर एंड मोर और लोग यीशु के नाम से बचाए जा रहे थे। तो प्रभु के चेले उस समय में बड़े पॉपुलर हो रहे थे।
उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। नेचुरली ऐसा होगा। कोई व्यक्ति कलीसिया में आएगा, बीमार व्यक्ति है, हमने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया और वो आजाद हो गया, अपने घर जाएगा, अपने परिवार को बताएगा, अपने समाज को बताएगा, तो लोगों को जब उस व्यक्ति के बारे में, उस कलीसिया के बारे में बताएगा, तो गांव का जो मुखिया होगा, समाज का जो मुखिया होगा, वो सोचेगा, अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं, मैं इस गांव का लीडर हूं, मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं करता। पर देखो, जब से वो व्यक्ति चर्च गया है, जब से उस व्यक्ति ने प्रार्थना कराया है, वो उसी का ही गुणगान करते रहता है। परमेश्वर इस प्रकार का काम कर रहा था, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, इसलिए लोगों के अंदर में डर आ गया, लोगों के अंदर में बैर आ गया, लोगों के अंदर में जेलसी आ गई कि हमसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति बन रहा है। देखिए, कहीं पे भी अगर आप पुराना इतिहास को उठाकर पढ़ेंगे, जहां पे भी परमेश्वर ने अपने लोगों का इस्तेमाल किया, वहां पर बड़े बड़े काम हुए, बड़ी बड़ी बीमारियां अच्छी हो गई, कई सारे लोग, सैकड़ों लोग पूरे गांव के गांव यीशु के नाम से बदल गए। तो गांव का मुखिया, पड़ोस के रहने वाले गांव वाले लोग ये सोचने लगे कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कितने उसका डा करते हैं। एक व्यक्ति डा कर रहा है, 2 व्यक्ति डा कर रहे हैं, 5 व्यक्ति डा कर रहे हैं, सैकड़ों और हजारों लोग हैं, डजंट मैटर, वो इस बात को जानता है। दूसरा, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि उसे जेल हो सकती है। देखिए, कई बार लोग आपको परेशान कर सकते हैं। यहां पे देखिए, पद 18 में लिखा है, और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में, जेल में बंद कर दिया गया। जो प्रभु के लोग थे, प्रभु के सेवक थे, डाह से लोग इतने बढ़ गए कि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, उनको अरेस्ट किया गया, पब्लिक जेल में डाल दिया गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे 4वां अध्याय उसका 3रा पद में भी लिखा है, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, जेल में बंद कर दिया गया। लोग सोचते हैं कि कोई परमेश्वर का दास है, उसको अगर हम जेल में बंद कर देते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा। कई जगहों पे अपोजिशन हो रहे हैं, आज दिनों आप सुन रहे हैं, पता चला कि उस परमेश्वर के दास के साथ मारपीट हुई, पता चला कि उसे जेल में डाल दिया गया है। इन दिनों बहुत ज्यादा परसिक्यूशन और सताव मसीह लोगों के साथ हमारे देश में हो रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है, कम्युनिटी को ऐसा लगता है, विरोधियों को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को बंद करके हम परमेश्वर के काम को रोक देंगे, सुसमाचार प्रचार को रोक देंगे। पर हम जानते हैं कि जितना ज्यादा विरोध होता है, उतना ज्यादा लोग यीशु के नाम से बचाए जाते हैं, क्योंकि यीशु के वचन में इतनी ताकत है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि उसे जेल भी हो जाती है। तीसरी बात, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप उसके पीछे पड़ा है। यहां पे आप देखिए, महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, ये पॉलिटिकल पार्टी थी। जो सदुकी लोग थे पहली शताब्दी में, वे राजनीति में शामिल हुआ करते थे। आप जानते हैं राजनीति क्या होता है। हमारे देश में भी अलग अलग पार्टियां बनी हुई है राजनीति से जुड़ा हुआ, और हर व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर काम करता है। अगर किसी दूसरे की सरकार है, दूसरे की पार्टी की सरकार है, तो विरोधी पार्टी कुछ न कुछ हंगामा मचाते रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में बैठा इंसान उनकी पार्टी का नहीं है। पर जिस पार्टी का व्यक्ति ऊपर में बैठा रहता है, उसके नीचे के लोग को लगता है कि पावर उनके पास है। राजनीति का सहारा लेकर जैसा चाहे वैसा लोग करते हैं। यहां पे देखिए, सदुकी जो लोग थे वे राजनीति से जुड़े हुए लोग थे। उस समय में वे लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते, मतलब राज सत्ता उनके पास थी। वे सारे लोग जुट गए प्रभु के चेलों को रोकने के लिए। हो सकता है कि हमारे देश में जिस प्रकार का माहौल है, आने वाले दिनों में इस प्रकार का माहौल भी हो सकता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कई सारे राजनीतिक पार्टियां प्रभु के काम को रोकने के लिए सामने आ जाए। आज भी हो रहा है। कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो प्रभु के काम को रोकना चाह रहे हैं। ग्रुप बना के तुरंत पहुंच जाते हैं जहां पे प्रभु का काम चल रहा है, जहां प्रभु की मीटिंग चल रही है, बना के लोग पहुंच जाते हैं
और उनको लगता है कि उनका वे किसके पास जाएंगे, पुलिस थाना में जाएंगे। अरे पुलिस थाना के ऊपर में बैठा हुआ तो हमारा नेता है, वो वहां फोन करेगा, काम वहीं पे सट जाएगा तो निपट जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, पर वैसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा है। इनको लगा कि इस प्रकार करेंगे तो काम रुक जाएगा, पर वैसा नहीं होता। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि कितने उसका डाह करते हैं, कि उसे जेल हो जाती है, कि कौन सा ग्रुप उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे पड़ा है। पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है, क्या जानता है वो? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। गॉड विल प्रोटेक्ट हिम। अगर आप यहां पे देखिए, इन्होंने तो बंद कर दिया ले जाके, पर आगे क्या हुआ? पद 19 में, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे सुनकर भोर होते मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। रात के समय प्रभु ने एक दूत को भेजा, जिस जेल में वे लोग बंद थे, वो दूत आया, जेल के दरवाजे को खोल दिया और उन्हें बाहर निकाला और बोला कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें, अनंत जीवन की सब बातें आप लोगों को सुनाओ। तब क्या हुआ देखिए, तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। दूसरे दिन जो महायाजक थे और जो नेता लोग थे, उन्होंने सोचा कि इन चेलों को जो जेल में बंद किया गया दूसरे दिन बुलाकर लाए महासभा के सामने, कोर्ट के सामने। पर क्या हुआ? परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया, जेल में नहीं है प्रभु के चेले लोग। कल उन्होंने जेल में बंद किया है और सुबह जब वे जा रहे जेल में, प्रभु का चेला है ही नहीं। और लौटकर संदेश दिया, वे कहने लगे, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई नहीं मिला। हमने देखा वहां पे अधिकारी लोग हैं, वहां पे सैनिक हैं, दरवाजा बंद है। हमने खुलवाया, अंदर जाकर देखा, प्रभु का चेले लोग वहां नहीं है। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। अरे कल हमने जेल में बंद किया, कल हमने चौकीदारी लगाई है, कल हमने लॉक लगाया है, गेट को बंद किया है, अंदर ये लोग गए किधर से? घर के कमरे से, जेल के अंदर की कोठरी में से कहां गए? वे भारी चिंता में पड़ गए। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। जिन लोगों को आपने बंद कर रखा था, कोई व्यक्ति दौड़ते दौड़ते उस कोर्ट में पहुंचा, उस महासभा में आया और वो कहने लगा, जिनको आपने कल जेल में बंद किया था भैया, वो तो बहुत मजे में है और वो लोग वही काम कर रहे जिस काम को हमने मना किया था करने के लिए। वे मंदिर में जाकर खुले हम परमेश्वर के वचन का उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथरवाह न करें। तब जो मंदिर का सरदार था, जो लीडर था, सैनिकों को साथ लेकर गया और प्रभु के चेलों को उस महासभा के सामने लाकर वो खड़ा कर देता है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु है। कई सारे मिशनरियों की बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे, प्रभु के लोगों को कैसे परमेश्वर ने बचाया। कई सारे मिशनरियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उनकी जीवन की घटनाओं को, तब आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें कठिन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। लोगों को लगा कि शायद यहां मर जाएगा, नहीं, पर मरा नहीं, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। बड़े बड़े मिराकल, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है।
और लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है प्रभु के लोगों के साथ, कैसे परमेश्वर ऐसे कामों को कर रहा है, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। और यहां पे इस प्रकार की घटना घट रही है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर सत्य का प्रचार करने के लिए उसे बुद्धि और सामर्थ देगा। परमेश्वर उसे बुद्धि और सामर्थ देगा। गॉड विल गिव विजडम एंड स्ट्रेंथ टू प्रोक्लेम द ट्रूथ। परमेश्वर उसे बुद्धि देगा। देखिए 27 और 28 पद में उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। पहले भी उन्होंने उन्हें बताया था, 4 अध्याय में उसका 18वां पद में उन्होंने कहा था, देखिए इस प्रकार लिखा, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना न सिखाना। पर यहां पर फिर वे इसी काम को कर रहे हैं। तब वे बहुत गुस्से में हैं और वे कह रहे हैं कि इस पूरे शहर में तुमने अपना उपदेश लोगों को दे रखा है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। पद 29 देखिए, पतरस ने क्या जवाब दिया और चेलों ने। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है। जहां पे भी आपका विरोध होता है, आपको वहां पे स्टैंड लेना है और कहना है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूं या तुम्हारी आज्ञा को मानूं? जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है कि मैं उसकी आज्ञा को मानूं, और जो लोग मेरा जान लेना चाहते हैं उनकी आज्ञा को मानूं। वे कहने लगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है। और वो आगे उन्हें फिर से सुसमाचार बताता है। पद 30 में वो लिखता है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला। वह कह रहा है कि यह मनुष्यों का पाप था और उस पाप के कारण में मनुष्यों ने उसे क्रूस पर लटका कर मार डाला। यीशु की मृत्यु हुई, पर आगे लिखता है परमेश्वर ने उसे जिलाया। आज वो जीवित परमेश्वर है। इंसान पापी है, यीशु को क्रूस काट पे डाल दिया गया, यीशु मरकर जी उठा। और आगे लिखता है उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया। वो जी उठकर लोगों के सामने प्रकट हुआ। वही प्रभु है और वही उद्धार करता है। अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बिठा दिया। और आगे लिखता है, मन फिराओ और पापों की क्षमा प्राप्त करो, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम इस बात के गवाह हैं। फिर से उन्होंने लोगों को सुसमाचार बताया। कई बार लोगों के एक बार में बात समझ में नहीं आती। बार बार प्रभु के चेले सुसमाचार लोगों को बता रहे थे और परमेश्वर वहां चमत्कार कर रहा था। सुसमाचार क्या है? हम इंसान पापी हैं, दुनिया का हर इंसान पापी है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस काट पे मर गया। यीशु मसीह मरकर जी उठा। यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। आज मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो मन फिराएं और पापों की क्षमा परमेश्वर से प्राप्त करे, तब उसका उद्धार हो जाएगा। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है। पद 33 में देखिए, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। कई लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती। क्यों पसंद नहीं आती? आप लोगों को जब बताते हैं कि जिस यीशु पे मैं विश्वास करता हूं वो मेरे पाप के लिए बलिदान हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, हम मानते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, पर उसके पास ये लाइन नहीं है। उसकी गवाही में, उसके गवाही में ये लाइन है ही नहीं कि जिस परमेश्वर पर वो विश्वास करता है वो परमेश्वर उसे बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये लाइन
दुनिया में किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में नहीं पाया जाता। वो चुपचाप मुंह बंद कर देता है। जब आप ये बोलते हैं कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर मरकर जी उठा, सामने वाला व्यक्ति के पास वो लाइन फिर से नहीं है, क्योंकि बोल ही नहीं सकता वो जिसको वो मानता है कि मरकर जी उठा। आप बोलते हैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं वो मरकर जी उठा, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा इंसान उद्धार को पा जाता है 100% निश्चितता के साथ। फिर से ये लाइन लोगों के पास नहीं है कि दुनिया में उद्धार की कोई गारंटी नहीं है किसी धर्म में, सिर्फ परमेश्वर का वचन बताता है उद्धार की निश्चितता। ये तो सुसमाचार है जो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। और देखिए इस प्रकार की घटना यहाँ पे घट रही है और परमेश्वर उस प्रकार का काम कर रहा है। कई बार आप देखेंगे लोग जल गए। जल गए का मतलब क्या हो गया? गुस्से में आए, फट गए। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो क्या करेंगे वे लोग? पहले धमकाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मारपीट करेंगे, उसके बाद ज्यादा हो जाएंगे तो वे लोग हत्या भी कर सकते हैं गुस्से के मारे। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर सत्य का प्रचार करने के लिए उसे बुद्धि और सामर्थ देगा। जब इस प्रकार की घटना आपके जीवन में घटेगी तो प्रभु आपको बुद्धि देगा सामने वाले को क्या बताना है, और आप डरेंगे नहीं। प्रभु आपको सामर्थ्य भी देगा बोलने के लिए। आपके सामने सैकड़ों पब्लिक भी खड़े हो जाए, जब आप इस प्रकार का सुसमाचार बताएंगे, सामने वाले के पास उत्तर नहीं है इसलिए वो गुस्से में आएगा। कई बार देखिए सामने वाले के पास उत्तर नहीं रहता तो क्रोधित हो जाता है, पर वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, गुस्से में आ रहा है, पर उत्तर नहीं है उसके पास। और यहां पे लिखता है आगे, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर विरोधी ग्रुप में से भी कुछ लोगों को खड़ा कर उसकी रक्षा करेगा। जो विरोधी लोग हैं उनके बीच में भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को खड़ा कर सकता है अपने सेवक को बचाने के लिए। देखिए यहां पे इसी प्रकार की घटना घट रही है। जब वे वहां पर लेकर आए इन सारे लोगों को, देखिए 34 में, परंतु गमालियल नामक एक फरीसी जो व्यवस्थापक था और सब लोगों में माननीय था, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन था, न्यायालय में खड़े हो गया, कोर्ट में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने के आगे उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए प्रभु के चेलों को कहा कि आप बाहर चले जाओ। तब उसने उन लोगों से कहा, किससे कहा? उस काउंसिल से, उस कोर्ट से, जो कोर्ट में 70 मेंबर हुआ करते थे जो डिसीजन लेते थे कोर्ट में। उसको बोलते हैं सैनहेड्रिन इंग्लिश में, और हिंदी में महासभा, जो डिसीजन लेती थी, फाइनल डिसीजन। उस जमाने का उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। जो धर्म का मैटर होता था महासभा डिसीजन लेती थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लोगों को बताता है। बहुत बड़ा व्यवस्थापक था, बहुत बड़ा एक लॉयर था, वो उनको सलाह देता है। और वो कहता है, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ कर करना। ये जो प्रभु के चेले, इनके लिए अगर तुम सोच रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तीतर बीतर हुए और मिट गए। वो इतिहास से लोगों को समझा रहा, वो कह रहा है कि एक जमाने में ऐसा भी हुआ था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था एक नया पंथ को लेके, और उसके साथ 400 लोग थे, पर कुछ समय के बाद वो लीडर को मार दिया गया और उसके सारे जो फॉलोवर्स थे वे तीतर बीतर हो गए। एक और उदाहरण वो दे रहा है, उन्हें बता रहा है 37 में, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में जब जनगणना चल रही थी, उस समय में यहूदा गलीली उठा, एक और व्यक्ति उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तीतर बीतर हो गए। एक और दूसरा उदाहरण उन्हें देखकर समझा रहा है। एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था, जब वो मर गया तो उसकी पूरी पार्टी खत्म हो गई, इसलिए वो उनको सलाह दे रहा है। कौन सलाह दे रहा है? विरोधी ग्रुप का मेंबर उनको सलाह दे रहा है प्रभु के लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर से काम कर सकता है, कई जगह पे ऐसा होता भी है। उन्हीं लोगों के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, नहीं हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये तो परमेश्वर के काम करने का तरीका है। यहां पे देखिए वो बड़ा व्यक्ति था, वो उनको समझा रहा है। पद 38 में लिखा, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिल जाएगा,
परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यह उन्हें समझा रहा है, यह उन्हें बता रहा है कि अगर ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे मिटा नहीं सकते। दो उदाहरण देके बताता है कि दो बड़े बड़े ग्रुप थे एक जमाने में, एक मूवमेंट था जो चला था, पर जब वो मूवमेंट चला था तब उनका लीडर की डेथ हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है, उसके सारे सपोर्टर्स तितर बितर हो जाते हैं। पर यहां पे जो मूवमेंट चला है, ये मूवमेंट एक मरे हुए व्यक्ति का मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट तो है जीवित व्यक्ति का, यीशु मसीह का जो मरकर जी उठा है उसका ये मूवमेंट है। इसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। इसलिए वो उनको सलाह देता है, इनको तुम छोड़ दो, इनको अपने तरीके से जीने दो। जितना विरोध करोगे, उन्होंने देखा विरोध करके उतने लोग, हजारों लोग यीशु के पास आ रहे थे, तब वे कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो। ये उन्हें एक अच्छा एडवाइस उन्हें देता है। और उस एडवाइस के कारण में देखिए 40 में लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना, यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर विरोधी ग्रुप में से भी कुछ लोगों को खड़ा कर उसकी रक्षा करेगा। आज कई सारे लोगों की जान बच जाती है, प्रभु के लोगों का, क्योंकि पता चलता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में वहां का जो पुलिस इंस्पेक्टर ही क्रिश्चियन है, या उस ग्रुप में कुछ अच्छे भी लोग हैं जो प्रभु के लोगों की रक्षा करते हैं। परमेश्वर वो भी काम कर सकता है और करता भी है, वो इस बात को जानता है। पर उसके साथ साथ एक और बात वो जानता है, वो ये है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर अपने नियत समय में उसे अपने पास बुलाएगा। वो व्यक्ति इस बात को जानता है, अगर वो सच्ची रीति से परमेश्वर के लिए सेवा करता है, प्रभु के लिए काम करता है, तो उसे इस बात को मालूम है कि जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने का दुनिया की कोई भी ताकत उसे परमेश्वर का काम करने से रोक नहीं सकता। When the appointed time will come, जब परमेश्वर ने उसके लिए जो भी टाइम निश्चित कर रखा है, कितने साल वो जिएगा, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति उस पर हाथ नहीं लगा सकता और न उसे नष्ट कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया में जो भी परमेश्वर का दास है, कई बार विरोध हो सकते हैं, कई बार हम विरोध से बाहर निकल सकते हैं, पर परफेक्ट टाइम कोई नहीं जानता। इस समय प्रभु के चेले वहां से बाहर तो निकल गए, पर आने वाले दिनों में उनके साथ और भी कई सारे सताव हुए, कई सारी परेशानियां आई, कई सारे प्रभु के लोग शहीद हो गए, लोगों ने उनको मार डाला। एक समय आया, वो तो परमेश्वर जानता है। दुनिया में कई सारे लोग प्रभु के लिए शहीद हो गए, कई सारे लोग परमेश्वर के लिए काम करते करते वे मृत्यु को गले लगा लिए। हम नहीं जानते, हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा आ सकता है, पर उस समय परमेश्वर जानता है। इसलिए मुझे और आपको इस बात को ध्यान से समझना है और जानना बहुत जरूरी है। आज के वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, विलिंग टू बी यूज्ड बाय गॉड, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कितने उसका डाह करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उसे जेल हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप, कितना बड़ा ग्रुप उसे परेशान करने के लिए पीछे पड़ा है, पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। वो ये जानता है कि परमेश्वर सत्य का प्रचार करने के लिए उसे बुद्धि और सामर्थ देगा। वो ये जानता है कि परमेश्वर विरोधी ग्रुप में से भी कुछ लोगों को खड़ा कर उसकी रक्षा करेगा, पर उसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि परमेश्वर अपने नियत समय में उसे अपने पास बुलाएगा। क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, सामर्थ्यपूर्ण वचन के लिए। प्रभु, हमें से हर व्यक्ति आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप हमें गाइड करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।